हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। और चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन यानी मंडे के दिन बाजार किस तरीके से ओपन हो सकता है, उसके क्या साइकोलॉजी लेवल हो सकते हैं। साथ ही साथ हम इसके बारे में भी बात करेंगे कि अभी मार्केट में साइकोलॉजी क्या है, मार्केट समझ क्या रहे हैं इस जगह, मार्केट में मूवमेंट क्यों नहीं दिखाई दे रहे, कुछ ऐसे लेवल है जिसके ऊपर क्यों नहीं जा रहा है मार्केट, या नीचे की साइड क्यों नहीं जा रहा है। काफ़ी मैं आपको डिटेल में इस जगह बताने की कोशिश करूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको लॉजिक के साथ रखना चाहूंगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मुझे अभी भी याद है, पहले जो टैक्स लगता था वो 5 लाख के ऊपर टैक्स लगता था, ठीक है। फिर 2 साल पहले 5 से 7 पे हम आ गए थे। फिर उसके बाद जैसे जैसे इनकम ज़्यादा होते रहा तो फिर से देखिए इस जगह 2 साल बाद या 3 साल बाद अब की बार 12 कर दिया कि आपका 12 इनकम है, 12 लाख, उसके ऊपर ही आपको टैक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे चीज़ क्या हुई कि बाजार को इस जगह देखिए खुश होना था, यानी बाजार को इस जगह पॉजिटिव लेना था। लेकिन मुझे लगता है कि बाजार ने वो पॉजिटिव नहीं लिया और वहाँ से कुछ जो हमको देखने को मिलना चाहिए था वो नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भाई एक अब जो 12 लाख के अंदर जो जितने लोग आते हैं उसका अगर मैं वैल्यू निकालूं तो काफ़ी कम है, यानी 5 से 6% ही ऐसे लोग हैं जो 12 लाख के आसपास कमाते हैं। अब दूसरी चीज़ क्या है कि भाई ये तो चलो उन लोगों के लिए हो गए जो अच्छा खासा पैसा बनाते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो ब्याज दर है यानी रेट कट जो हुआ था, अब की बार रेट कट भी हमको देखने वाला, जो कि अगर आप देखो तो 2000 मार्च 2020 में हुआ था, उसके बाद अभी हुआ है, यानी ऑलमोस्ट 4 से 5 साल बाद रेट कट हुआ, ठीक है। रेट कट हमको देखने वाला, बाजार को इस जगह भी खुश होना था, बाजार को तेजी आनी थी, लेकिन बाजार में तेजी नहीं देखने वाली। अब रेट कट से क्या हुआ है, जिनके पास देखिए लोन है उनका थोड़ा लोन देखिए कम हुआ होगा इस जगह, फिर भी बाजार में वो तेजी नहीं देखने वाली जो तेजी देखना मिलनी थी, ठीक है। अब क्या हो सकता है, अब अगर आप देखो तो दिल्ली के चुनाव है, चुनाव के भी मैं अभी देखा था एग्जिट पोल, तो वहाँ पे दिखाई दे रहा था कि बीजेपी आगे चल रही थी, ठीक है, और जो आम पार्टी है वो थोड़ा पीछे चल रही थी। लेकिन एग्जिट पोल हमने पहले भी देखा था, जब देखिए आपका मोदी सरकार के जो चुनाव थे, ठीक है, वहाँ पर भी नारा लगा था कि 400 पार 400 पार जाने वाला है, लेकिन 400 पार नहीं देखने वाला, फिर वो कम नंबर आए, मार्केट फिर नीचे की साइड आया, लेकिन लास्ट में सरकार बनी तो बाजार में एक अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली। तो अब जो थोड़ा मार्केट में जो मूवमेंट हमको दिखाई दे सकता है, या अब जो मूवमेंट दिखाई दे सकता है, वो दिल्ली के जो चुनाव है, जो नतीजे हैं, कैसे क्या होता है उसके ऊपर भी थोड़ा चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है। लेकिन हम चलते हैं चार्ट के ऊपर कि चार्ट पे किस तरीके से जो हमारे प्राइस हैं या जो हमारा मूवमेंट है, एफआईएस ने क्या किया, ऑप्शन चेन में क्या दिखाई दे रहा है, एक एक चीज़ को मैं काफ़ी बारीकी से इस जगह समझाने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखना, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फ्री डीमेट अकाउंट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसको जाके सब्सक्राइब कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। मैंने आपके सामने इस जगह चार्ट ओपन किया है, निफ्टी का चार्ट है, और इस जगह देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है। दोनों चार्ट को हम अच्छे से समझ लेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं। बैंक निफ्टी में अगर हम इस जगह देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ लाइनें हमको दिखाई दे रही हैं। इस लाइनों में से देखिए हम इस जगह 200 ईएमए को रखेंगे और बाकी ईएमए जो है हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस जगह जो 200 ईएमए है, अब की बार हमको देखिए इस जगह जो 200 ईएमए है उसके नीचे क्लोजिंग दिखाई दे रही है। और इसका जो हाई था, अगर मैं इसके हाई की बात करूँ तो यहाँ पे इसका हाई देखने को मिला था, जो कि देखिए इस जगह देखिए मैं इस जगह दिखाना चाहूँगा 50,640 का। और लो की अगर हम बात करते तो इसका जो लो हमको देखने को मिला था वो जे वाला लो था, जो कि इस जगह देखिए 49,880 के आसपास। और यहाँ पे मैंने आपको इस जगह ये भी बोला था कि अगर इस जगह आता है तो हम कहीं ना कहीं बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी बना के चलेंगे। अब इस कैंडल को थोड़ा आप समझो कि कैंडल क्या कहना चाह रहा है, और जो आपके देखिए यहाँ पे इंडिकेटर है वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए ये वाला जो बायर था, इस बायर ने क्या किया था कि यहाँ पे एक देखिए गैप छोड़ा था, यहाँ पे एक गैप छोड़ा था, और इस गैप को देखिए मैं आपको बड़े चार्ट पे दिखाने की कोशिश करूँगा। आज का क्या हुआ मार्केट में कि ऊपर की साइड अगर हम बात करें तो देखिए इस जगह 50,600 तक जाने की कोशिश की, ठीक है, 50,600। और नीचे की साइड अगर हम बात करें तो नीचे की साइड जो हमको देखने को मिला वो 49,800 के 49,700
780 के आसपास जाने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ पे हमको दिखाई दिया। अब ये वाला जो प्राइस था ये हमारा देखिए सपोर्ट का प्राइस था, यानी यहाँ पे जब मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम बाइंग करके चल सकते हैं। अब ऐसा क्यों? देखिए सबसे पहले अगर आप एक जगह देखोगे, ये देखिए RSI, देखिए ये आपका RSI है। RSI होता क्या है कि अगर हम नीचे की साइड देखते हैं तो नीचे हमको 30 का वैल्यू मिलता है, और ऊपर की साइड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 70 का वैल्यू मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे जब 30 का वैल्यू मिलता है तो ये आपका देखिए ओवर बॉट में आ जाता है, यानी ये आपका कहीं ना कहीं सपोर्ट पे आ जाता है। अब यहाँ पे एक और वैल्यू होता है, जो वैल्यू होता है यहाँ पे देखिए 50 का, ठीक है। ये आपका होता है लोअर बाउंड, ये होता है अपर, और ये आपका होता है मीडियम, जो कि आपका 50 का होता है। अगर हम अभी की वैल्यू निकालते हैं तो अभी कितना दिखाई दे रहा है हमको? 54, ठीक है। यानी जो हमारा इस जगह जे वाला जो वैल्यू है 50 का, इसके ऊपर है, यानी बाजार ये चाहता है कि ये बुलिश रहे बाजार की, ठीक है। नीचे आएगा तो नीचे हमको बाइंग की मूवमेंट दिखाई देंगे, ऊपर जाएगा सप्लाई दिखाई देगी, लेकिन नीचे की साइड बाइंग दिखाई देगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको हिस्टोग्राम दिखाई दे रहे हैं, जो कि MACD के हिस्टोग्राम है, और ये हिस्टोग्राम जो बनना चालू हुए हैं वो देखिए यहाँ पे 27 तारीख से 28 तारीख से, और अभी तक पॉजिटिव जा रहे हैं। यानी यहाँ पे हिस्टोग्राम क्या कह रहे हैं? हिस्टोग्राम कहना चाह रहे हैं कि नीचे बाजार आएगा तो मैं यहाँ पे बाइंग करने के लिए तैयार रहूँगा, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे टेक्निकल में हमको समझ में आ रही है। अब इसी चीज़ को अगर मैं इस जगह आपको 5 मिनट के चार्ट पर लेके चलूँ, तो 5 मिनट के चार्ट पर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? जो मैंने देखिए यहाँ पे जो ट्रेन लाइन आपको ड्रॉ की थी, वही ट्रेन लाइन देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं अपन कि ट्रेन लाइन क्या कहना चाह रही है। जे वाला जो जोन है, जे हमारे लिए देखिए यहाँ पे रजिस्टेंट का काम कर रहा है, क्योंकि इसके जो प्रीवियस थे वो भी आपके सेलर वाला पॉइंट था, ठीक है। नीचे आया बाजार, नीचे यहाँ पे देखिए इसने सपोर्ट लिया इस वाले जोन पे। अब जो हमको फिर से एक तेजी के साथ देखने को मिला, ईएमए के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली, जो कि देखिए हमारा जो ईएमए था, इस जगह देखिए ईएमए जो था वो 200 वाला, उसके आसपास देखिए क्लोजिंग देखने वाली है। अब यहाँ पे हम चीज़ों को समझते हैं कि इस जगह देखिए हमारा एक और गैप है, ठीक है। तो जी क्या कर सकता है बाजार कि अगर देखिए इसको देखिए ऊपर की साइड जाना है, ठीक है, ऊपर की साइड जाना है, तो अब इसमें जे वाला जो पॉइंट है, ये हमारा एक रेजिस्टेंट का पॉइंट दिखाई देगा, जो कि देखिए 50,400, ठीक है, 50,400। और अगर देखिए कुछ अच्छा पॉजिटिव आ जाता है बाजार के अंदर, तो ये क्या करेगा? देखिए यहाँ पे 50,400 के आसपास जाएगा, यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, फिर जो ऊपर की साइड निकाल देगा। तो अब हमको इस जगह 200 पॉइंट ऊपर देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्लोजिंग हुए तो यहाँ से ही हम बाइंग करना चालू करेंगे, नहीं। अब हमको क्या देखना है कि 50,400 के ऊपर सस्टेन कर पाता है, मैंने क्या बोला? सस्टेन कर पाता है, और उसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम इसमें देखिए ऊपर की साइड कहाँ तक जा सकते हैं? तो फिर देखिए ये 50,500, फिर आपको इस जगह देखिए 50,610, और फिर आपको इस जगह देखिए 50,700, और फिर इस जगह देखिए ये 50,800 तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। ये तो रहा देखिए अब जोन की बात कि यहाँ तक जा सकता है। लेकिन अब हमको अगर फिर से सेलिंग आती है, या फिर से देखिए चुनाव कहीं ना कहीं देखिए मार्केट जो चाहता है वो मार्केट में नहीं मिलता है, तो फिर हम ये समझ के चल सकते हैं, जो एक जो इसमें बॉक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, अगर आप देखो तो ये एक बॉक्स टेक्निक के अंदर काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये बॉक्स टेक्निक के अंदर काम कर रहा है। अगर इस बॉक्स टेक्निक का अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है? एक गैप तो ये देखने को मिल जाता है, ठीक है, और दूसरा गैप अगर आप देखो तो ये देखने को मिल जाता है। बाजार ने अभी तक गैप को फिल नहीं किया। अगर देखिए हम इस जगह FIS और DIS का डेटा समझते हैं, तो यहाँ पे हो क्या रहा है? पहले अगर आप देखो तो FIS कर क्या रहे थे? FIS बड़ी बड़ी क्वांटिटी में देखिए इस जगह सेलिंग कर रहे थे। लेकिन अगर आप देखो तो FIS ने इतनी बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग नहीं किया, 470 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। लेकिन अगर हम DIS की बात करते हैं तो DIS ने भी इतनी बड़ी क्वांटिटी में काम नहीं किया है, ठीक है। इन्होंने भी देखिए 450 455 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है। यानी बड़े जो प्लेयर हैं वो इस जगह क्या सोच रहे हैं? बड़े प्लेयर सोच रहे हैं कि भाई एक इवेंट है, 2 इवेंट हमारे निकल चुके हैं, एक और इवेंट है दिल्ली के चुनाव, उसमें किस तरीके के नतीजे हमको दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है, उसके बाद हम पैसा लगाएंगे। जब तक हम देखिए मार्केट में नीचे बॉटम पे आएगा हम बाइंग करेंगे, टॉप पे जाएगा हम सेलिंग करेंगे, लेकिन होल्डिंग के लिए हम थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। तो बड़ा पैसा भी यही चाहता है। अब जब बड़ा पैसा ये चाहता है तो आप
और मैं क्यों इतना बड़ा पैसा लगा रहे हैं। जब बड़ा पैसा कुछ काम करना चालू करेगा, या तो देखिए एफआईएस एक बड़ी क्वांटिटी में सेलिंग कर दे, तो जो हमारा नीचे वाला जो प्राइस है अगर वो ब्रेक होगा तो जो हमारे गैप है उस गैप को बाजार फिल कर देगा। या फिर जो डीआईएस है वो एक बड़ी क्वांटिटी में इस जगह बाइंग करे जो हमारे एफआईएस को भी ब्रेक कर देगा, तो फिर जो ऊपर वाला लेवल जो हमारा निकल के आ रहा है उस प्राइस को ऊपर की साइड ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या समझ में दिखाई दे रहा है कि एफआईएस और डीआईएस न्यूट्रल है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन चेन को अगर हम आते हैं और ऑप्शन चेन में अगर हम इस जगह देखते हैं जो कि देखिए बैंक निफ्टी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो कॉल साइड देखिए आपको लॉस दिखाई दे रहा है, यानी जो कॉल का जो प्रीमियम है वो अच्छा खासा डिके दिखाई दे रहा है। जबकि देखिए पुट साइड का भी देखिए प्रीमियम डिके दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं समझता हूँ तो यहाँ पे 8 लाख के समथिंग का हुआ ही है, जो कि टोटल हुआ ही है 8,15,000 के समथिंग। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पुट साइड देखते हैं तो 6,90,000 के समथिंग का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे सपोर्ट एंड कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए जे वाला जो प्राइस है जो कि हमारा देखिए 50,500 का, ये एक रेजिस्टेंट जोन दिखाई दे रहा है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 50,400, ठीक है, यानी वो वाला जो लेवल मैंने बताया जो 100 पॉइंट आपके पहले ऑपरेटर काम कर रहा है। ठीक है, तो उस लेवल पे हम काम करेंगे। अब नीचे क्या दिखाई दे रहा है, तो नीचे वाला जो लेवल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जे वाला 50,200, जे वाला अगर आप लेवल देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये हमारा एक सपोर्ट का काम कर रहा है। अब यहाँ पे हमको किस चीज़ पे ध्यान देना है, ये जो सेलिंग हमको दिखाई दी, ये सेलिंग दिखाई दी, फिर वहाँ से बाउंस बैक दिखाई दिया। अब ये इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, इस लेवल को अगर ये फिर से ब्रेक करता है नीचे की साइड, अब ये किस लेवल को ब्रेक करना चाहिए, 50,100। ठीक है, 50,100 के नीचे, क्योंकि देखिए आप समझो ना कि सब लोगों को पता है इस जगह कि बाजार गिरेगा 50,000 से। ठीक है, 50,000 से गिरेगा, लेकिन हम 50,100 से सेलिंग करना चालू करेंगे तो हमारा एसएल कहाँ पे जाएगा, हमारा एसएल जाएगा इस जगह 50,000 के 100 के ऊपर। ठीक है, इसके ऊपर एसएल जाएगा। लेकिन अगर हम इस जगह सेलिंग करते हैं, इस जगह हमने सेलिंग किया और हमारा एसएल कहाँ पे जाएगा, फिर 50,100 जाएगा, फिर उसके ऊपर के हमको एसएल दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेलिंग करने का हमारा एसएल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और कई बार बाजार करता क्या है कि वो पहले आपका एसएल हिट करता है फिर वो नीचे जाना चालू करता है। लेकिन अगर हम पहले से ही देखिए यहाँ पे सेलिंग करना चालू करेंगे इस लेवल के आसपास तो हमारा एसएल छोटा हो जाएगा। और अगर नेगेटिव चीज़ें आती तो वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से अगर सेलिंग का मूवमेंट आता है तो वो एक अच्छा खासा देखते हुए मिलेगा। फिर यहाँ से देखिए जो हमारे लेवल बनेंगे वो लेवल क्या बनेंगे, यानी लेवल क्या बनेंगे, तो यहाँ पे देखिए 50,000 का पहला। ठीक है, फिर एक जगह 49,000 पे आ जाएंगे हम, एक जगह 49,900। ठीक है, फिर एक जगह देखिए 49,800, फिर एक जगह देखिए 49,700, फिर यहाँ से देखिए 49,500, फिर देखिए इस जगह 49,000 आपका 400, और फिर जगह देखिए 49,200। यानी नीचे की साइड मुझे ज़्यादा रास्ता दिखाई दे रही है। बाजार जो जिस तरीके से कंसोलेट कर रहा है, बार बार ऊपर से सप्लाई आ जाती है, तो यहाँ पे नीचे की रास्ता मुझे थोड़ा ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो हमारी जो गैप है उस गैप का कहीं ना कहीं सपोर्ट हमको मिल जाता है। ठीक है, अब नीचे बाइंग जोन कहाँ पे, तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पहला जो सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा वो 49,200। ठीक है, यहाँ तक बाजार पहले आने की कोशिश करेगा, ये वाला हमारा पहला सपोर्ट होगा। और फिर इसको भी अगर ये ब्रेक करता है तो फिर बहुत ही नीचे आता है, जो कि इस जगह देखिए आपका 48,000। ठीक है, 48,000 के समथिंग आता है। तो इन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान रखेंगे हम बैंक निफ्टी के अंदर। अब यहाँ पे अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी में क्या दिखाई दे रहा है, निफ्टी में भी सेम पैटर्न वही दिखाई दे रहा है कि इसी लेवल पे आके ये कंसोलिडेट करना चालू कर दिया। अगर मैं इसको देखिए 5 मिनट के चार्ट पर लेके आता हूँ तो 5 मिनट के चार्ट पर अगर मैं इस जगह लगाता हूँ तो पैटर्न आप देखो, तो निफ्टी में देखिए एक चीज़ अच्छी है, निफ्टी में अगर मैं बात करूँ तो एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे जो गैप था ये छोटा गैप था। ठीक है, और बाजार ने किया क्या है कि इस गैप को ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पे इसने क्या कर दिया, फिल कर दिया। ठीक है, अब हमको क्या ध्यान देना है, हमको ध्यान देना है कि अगर ये नीचे की साइड आपका 23,450 अगर इसको ब्रेक करता है तो हम एक सेलिंग के शिकार यहाँ पे हो सकते हैं। यानी हमको एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, जिसमें अगर हम बात करें तो नीचे की साइड पहले हमारे टारगेट होंगे 23,300 तक के, और फिर आपके इस जगह देखिए 23,200। ठीक है, यहाँ तक हम जाने की कोशिश करेंगे। अब हमको यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देखिए मैं लगा के दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस लेवल से अगर मैं एक ट्रेंड लाइन देखिए यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो यहाँ पे देखिए एक ट्रेड लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इस वाले लेवल पे देखिए लगातार सप्लाई आ रही है, यानी मार्केट करना क्या चाह रहा है कि नीचे आ रहा है, बाउंस बैक दे रहा है, लेकिन इस ट्रेड लाइन को देखिए जब ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है, यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए जहाँ पे आपके सेलर बैठे हुए, अब यहाँ पे अगर इस ट्रेड लाइन को जब ब्रेक करेगा तो मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से करेगा, थोड़ा यहाँ पे समय बिताएगा, फिर जो ऊपर की साइड ब्रेक करता है जब भी जो इस ट्रेड लाइन को ब्रेक कर सकता है। ऐसा मैंने क्यों बोला है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे अगर मैं अमेरिकी मार्केट के देखिए कुछ लिस्ट आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे चाइना, जापान, कोरिया, ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आप भारत भी देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जो सभी जगह से, अगर जापान भी अगर आप देखो ना, तो यहाँ पे देखिए सोनी के भी स्टॉक अच्छे खासे गिरते हुए दिखाई दिए। तो अमेरिका में जो ट्रम्प का अभी भी जो टैरिफ वाला जो था वो अभी भी उसका डर बना हुआ है, और कहीं ना कहीं उस डर से सरकार ने जो टैक्स कम किया तो उसको लेवल में लाना चाह रही है, ठीक है, कि भाई चलो ठीक है सर, ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ा दिया तो हम थोड़ा कम कर देते हैं, वो बढ़ा देता है हम कम कर देते हैं, थोड़ा लेवल में ला देते हैं चीज़ों को, जिससे इतनी ज़्यादा महंगाई ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ अभी यहाँ पे दिखाई दे रही है, और इससे देखिए सारा, अगर मैं एशिया मार्केट बात करूँ तो सब जगह देखिए आपको सेलिंग ही दिखाई दे रही है। तो इसलिए ये थोड़ा ये डेटा है, ये डेटा मुझे ना थोड़ा कमज़ोर लग रहा है। बाउंस आता है तो उस बाउंस में हमको सेलिंग करना है। अगर तोड़ फोड़ कोई अच्छे से नतीजे आ जाते हैं, भाई एक तरफा सरकार बननी है, जब मार्केट बहुत खुश हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो कहीं ना कहीं देखिए बाजार नीचे की साइड ही हमको देखने को मिलेगा। और ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कहाँ पर लेवल में कैसे सपोर्ट है। हाँ, निफ्टी में एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि निफ्टी में जे वाला जो लेवल है, जो कि 23,200, ठीक है, 23 वाला जो एक लेवल है, इस लेवल पे अगर मिलता है तो यहाँ पे देखिए हम बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं। इससे अगर ये नीचे आता है, यहाँ पे कहीं मिलता है, तो यहाँ पे बाइंग करने की कोशिश कर सकते हैं इस लेवल के आसपास। और इसको भी अगर ब्रेक करता है तो फिर बहुत नीचे के लेवल आ जाते हैं, जो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूँगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।